चाहे जम्मू कश्मीर सरकार कितनी भी कोशिश करे या यहाँ के लोग भी ये कोशिश करें कि पर्यटक वापस आए, मगर एक अनुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर का टूरिज्म करीबन 80% कम हुआ है पहलगाम हमले के बाद। खास तौर पे जम्मू कश्मीर में मई से लेकर अगस्त तक पीक सीजन होता है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक सभी होटल्स लगभग फुल होते हैं, क्या वो रिजॉर्ट्स हो, क्या वो टैक्सी ऑपरेटर्स हो, क्या वो रेस्टोरेंट्स हो या कैफेज, हर जगह सैलानियों की भरमार रहती है। मगर पहलगाम हमले ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की कमर तोड़ के रख दी है और अब केवल उम्मीद है श्री अमरनाथ यात्रा पर कि टूरिस्ट वापस कश्मीर पहुंचे, कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर घूमें और उसके बाद कम से कम जम्मू में भी कुछ सैलानी रुके। हालांकि मां वैष्णो देवी की यात्रा ने फिर भी कहीं ना कहीं जम्मू के टूरिज्म की कुछ हिम्मत बांधी हुई है और यहां पर टूरिस्ट पहुंचकर पत्नीटॉप, सनासर, कुद, पंचेरी यहां पर घूम रहे हैं। मगर कश्मीर में हालात इससे भी खराब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर के बाहर जितने भी टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो पंजाब में हो, हिमाचल में या हरियाणा में, उनके अनुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर में इस साल टूरिज्म पर 80% असर पड़ा है। यानी कि 100 में से 80 टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर नहीं आ रहे और वो घूमने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे हैं। हिमाचल का डलहौजी हो, चंबा हो, मैक्लोडगंज हो, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, कसोल या फिर शिमला, हर जगह टूरिस्ट्स की भरमार है। सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और खास तौर पे ये वो सैलानी है जो अमूमन घूमने के लिए नॉर्थ इंडिया का रुख करते हैं, खास तौर पे गर्मी के सीजन में। फिर वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर साउथ इंडिया से। ये लोग तकरीबन हर साल एक ट्रिप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का लगाते ही लगाते हैं और उसमें खास तौर पे जो हिमालयन रेंज है, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर हिमाचल होते हुए उत्तराखंड तक जाती है, यहां पर तकरीबन बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचता था। 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने कहीं ना कहीं कश्मीर से एकदम से टूरिस्ट को गायब कर दिया है और बहुत सारी मशक्कत के बाद अभी भी केवल 20% टूरिस्ट ही कश्मीर वापस आ पाए हैं, जिसमें से सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर टूरिस्ट घूम रहे हैं और पहलगाम भी कोशिश की जा रही है कि कुछ टूरिस्ट पहुंचे। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि टूरिस्ट वापस आए। चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में अपनी कैबिनेट बैठक की हो, वहां की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डाली हो, चाहे उमर अब्दुल्ला ने आज ऑल इंडिया टूर ऑपरेटर्स के साथ बैठक की हो या फिर साइकिल चलाकर खुद पहलगाम में घूमे हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहलगाम गए हों, वहां के जितने भी बंद किए गए टूरिस्ट स्पॉट्स थे उनको खोला गया हो, मगर अभी भी टूरिस्ट वापस नहीं पहुंच रहे। एक अनुमान और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उससे यह पता चलता है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी केवल 20% टूरिस्ट कश्मीर वापस आए हैं। अमूमन इस सीजन में अगर हम टूरिज्म की बात करें तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है कश्मीर पहुंचा होता था और कश्मीर गुलजार होता था। डल लेक में शिकारा लेना ही बहुत मुश्किल होता था। अगर एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो एक कपल जो नॉर्थ इंडियन स्टेट से कश्मीर घूमने आता है कम से कम 50 से 60 हजार रुपए का ट्रिप लेता है 3 से 4 दिन का, और अगर एक परिवार यहां पर आता है तो करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्च के जाता है एक हफ्ते के भीतर। करीबन 15 करोड़ रुपए एक महीने के टूरिज्म से ये छोटे छोटे जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो कमाया करते थे। और फिर जो कश्मीर में पैसा लगता है उसको भी मिलाकर देखें तो करीबन 30 से 40 करोड़ रुपया एक महीने में खर्च होता है। मगर इस बार ये हालात बहुत ही खराब हैं। हालांकि इससे हिमाचल को फायदा हुआ है और उत्तराखंड को भी। लोग कश्मीर से ज्यादा मसूरी और नैनीताल घूमने जाना पसंद कर रहे हैं। वहां पर इस समय होटल्स हो, रिजॉर्ट्स हो, सभी बुक पड़े हैं। मगर कश्मीर में टूरिस्ट वापस नहीं आ रहा।
वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जम्मू कश्मीर सरकार को उम्मीद अब केवल अमरनाथ यात्रा से है। मगर अमरनाथ यात्रा में भी इस बार नो फ्लाइंग जोन घोषित करके पहलगाम और बालटाल पे चॉपर सर्विस को बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं शायद इससे भी जो इलीट टूरिस्ट है वो इस यात्रा का रुख नहीं करेगा, ऐसा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भी लगता है। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। ये बहुत दिनों से हमारी कोशिश रही, क्योंकि ये मतलब अपने आप में एक अजीब बात है कि हम टूरिज्म को दोबारा यहाँ रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन अपने हाथों ही हम आधा कश्मीर जो है वो बंद रख रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट जो है वो वापस आना शुरू कर जाएं। अमरनाथ यात्रा अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि यात्रा सही तरीके से जाए। सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसका भी एक गलत मैसेज बाकी मुल्क में जा रहा है। अब मेरे पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो है नहीं जिसके बुनियाद पे ये फैसला लिया गया, लेकिन मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि इतने सालों के बाद पहली मर्तबा है कि पहलगाम और बालतल से हेलीकॉप्टर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहीं इसका गलत मैसेज जो है बाकी मुल्क में नहीं जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से। तो आपने देखा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को वापस लाया जाए। उन्हें भी लग रहा है कि शायद टूरिज्म विभाग को इससे बहुत काम करना होगा, मगर सरकार की पूरी समर्थन और सपोर्ट रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में पूरी उम्मीद मां वैष्णो देवी यात्रा पे ही है और कटरा से श्रीनगर तक शुरू हुई वंदे भारत से भी उम्मीद है कि शायद लोग कटरा पहुंचे और फिर कटरा से इस ट्रेन की यात्रा के जरिए कश्मीर जाएं और वापस जम्मू आकर भी घूमना पसंद करें। मगर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब यात्री सीधे कटरा पहुंचेंगे तो मां वैष्णो देवी की यात्रा से अगर कश्मीर चले जाएंगे या फिर वहीं से वापस चले जाएंगे तो वो पत्नीटॉप, कुद, भदरवा, पंचैरी का रुख नहीं करेंगे। इन्हें यहाँ लाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। हमने बात की जम्मू के टूरिज्म के जॉइंट डायरेक्टर एजाज केसर से, सुनिए उनका क्या कहना। बट ऐसा है कि महकमा पूरी कोशिश कर रहा है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को धक्का लगा है उसको रिवाइव किया जाए और वो काफ़ी हद तक रिवाइवल मोड में है। पूरा डिपार्टमेंट है उस मोड में और काफ़ी बेहतरी हुई है। आप देखें यात्रा जो है वो फिर से शुरू हो गई है। आजकल डेली यात्रा 30,000 32,000 की यात्रा चल रही है, वीकेंड्स पे 40,000 की टच कर रही है। जम्मू के अंदर आपने देखा होगा रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, होटल्स की जो ऑक्यूपेंसी थी वो काफ़ी बेहतर हुई है पिछले महीने के मुकाबले में। सो इसलिए जो महकमे की भी कोशिश है, जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ को यहाँ लाया गया, एक मैसेज भेजा गया पूरे हिंदुस्तान में लोगों को कि जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष के जैसा ही सेफ है, दिल्ली की तरह सेफ है, मुंबई की तरह सेफ है। आप दिल खोल के यहाँ पे आए और आके इस जन्नत का मजा लें। तो सरकार हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कोशिशें ये हो रही हैं कि टूरिस्ट को वापस लाया जाए, मगर जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ साफ ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये टूरिस्ट सीजन तकरीबन खाली रहने वाला है। अभी भी 80% टूरिस्ट की कमी है और शायद एक महीने बाद ये सीजन ऑलमोस्ट खात्मे की ओर हो जाता है और फिर उम्मीद होगी कि जब कश्मीर में बर्फ की सफेद चादर दिसंबर में बिछेगी तो शायद टूरिस्ट वापस लौटे और बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहे। मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का बेहद नुकसान पहलगाम हमले से हुआ है, ये तो बात साफ है। और एक और ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान का पहलगाम हमला करवाने के पीछे मंशा भी ये थी कि कश्मीर और कश्मीरियों के पेट पर यानी कि बिजनेस पर अटैक करना। मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वापस टूरिज्म जम्मू कश्मीर में लौटे, मगर जो आंकड़े हैं उससे साफ है कि साल 2025 ने जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के हिसाब से बेहद नुकसान पहुंचाया है और उम्मीद यह है कि 26 में शायद हम इसकी भरपाई कर पाए। बहुत धन्यवाद।